वेलकम टू कांस्टेंट क्लासेस। तो आज हम कुछ नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड अपॉन रेजोनेंस। प्रीवियस क्लास में हमने जे मेंस के किए थे और आज लेवल थोड़ा सा अप करेंगे, ठीक है। और कॉन्सेप्ट वही रहेगा, बस अब क्वेश्चन को अप्रोच करने का एक पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंस हो सकता है उसमें, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ देखो, एक तो अमीन्स का एक स्पेशल केस है, ध्यान रखना। तो एक अमीन्स में अगर कभी भी अक्वस सॉल्यूशन आ जाए, अक्वस सॉल्यूशन, अक्वस सॉल्यूशन के केस में एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लगता है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है, बेसिक स्ट्रेंथ एक स्पेशल केस है। ये डिपेंड तो करती है हमारे मिथाइल ग्रुप पे, हम बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट नॉर्मली। बट एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक स्पेशल केस आता है सॉल्वेशन का। किसका आता है? सॉल्वेशन का। अब तुम बोलोगे व्हाट इज सॉल्वेशन। देखो, कोई मॉलिक्यूल है, जब वो वाटर में जाएगा तो सॉल्वेशन मीन्स वो वाटर में चला गया, अक्वस सॉल्यूशन। तो उसमें हो क्या जाता है, उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस के चांस बढ़ जाते हैं। किसके चांस बढ़ जाते हैं? स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होता है? क्राउडिंग। स्टेरिक हिंड्रेंस मतलब भीड़ भाड़, क्राउडिंग बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। तो सो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से क्राउडिंग बढ़ जाती है, और क्राउडिंग की वजह से क्या होता है कि जो 3 डिग्री वाला हमारा यहाँ पे देखो दिख रहा है ना, 3 डिग्री वाला, इसमें कहीं ना कहीं स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट नहीं कर पाता। ध्यान रखना, अगर कहीं पे भी अक्वस सॉल्यूशन होगा तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर गैसियस स्टेट होगा तो नॉर्मल प्लस आई इफेक्ट लगाना। बट अगर अक्वस सॉल्यूशन होगा तो यहाँ पे सॉल्वेशन का कॉन्सेप्ट आएगा और उसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जरूर आएगा। और स्टेरिक हिंड्रेंस में हमने क्या ध्यान रखना है कि जितने ज़्यादा हमारे मॉलिक्यूल बल्कियर होगा उतना प्रॉपरली डोनेट नहीं कर पाएगा, और अगर वो प्रॉपरली डोनेट नहीं कर पाएगा तो बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये हमें दिया हुआ है CH3। तो CH3 क्या है? एक मिथाइल ग्रुप है। क्या है? मिथाइल ग्रुप। देखो, तो इन क्वेश्चंस को अप्रोच करने का एक ही प्रॉपर मेथड है कि अगर मिथाइल ग्रुप दिया होगा अक्वस सॉल्यूशन में, तो उसमें जो बेसिसिटी का ऑर्डर होगा, बेसिसिटी का, वो नॉर्मली 2 डिग्री, 1 डिग्री और 3 डिग्री होगा। ये होगा हमारे मिथाइल के केस में। तो बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा इसमें? 2 डिग्री, 1 डिग्री, मतलब 213 अगर हम डिजिट से याद रखें, ठीक है। और यही अगर कोई स्पेशल केस आ जाता है, मिथाइल की जगह यहाँ पे इथाइल ग्रुप आ जाता, सपोज टू भी मिथाइल की जगह इथाइल ग्रुप आ जाता, तो यही हो जाता हमारा 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री। और ये सब होता सॉल्वेशन की वजह से। तो देखो, तुम नोटिस कर सकते हो मिथाइल ग्रुप के केस में 3 डिग्री सबसे पीछे चला गया, क्योंकि इसमें क्राउडिंग सबसे ज़्यादा होगी, स्टीरिक हिंड्रेंस सबसे ज़्यादा होगा, बल्किनेस तीनों सेम सिमिलर वर्ड है। क्राउडिंग बोलो, स्टेरिक हिंड्रेंस बोलो, तो इसमें पीछे चला जाता है, तो 2 डिग्री आगे आ जाता है, ठीक है ना। सॉल्वेशन की वजह से, सॉल्वेशन यही बोलेंगे, वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं। देखो सपोज टू भी ये एक्स है, इसके चारों ओर वाटर आ गया, तो जब चारों तरफ वाटर आ जाएगा ना, तो इसका थोड़ा साइज बढ़ जाएगा, समझ रहे ना। इसको हम सॉल्वेशन बोलते हैं। तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स घेर लेते हैं किसी मॉलिक्यूल को, उसका साइज बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसमें स्टीरिक हिंड्रेंस। वैसे ही 3 डिग्री में वैसे ही उसका साइज बढ़ा है, और वाटर मॉलिक्यूल आएंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर पाएगा, दैट्स वाई उसकी बेसिसिटी डिक्रीज हो जाती है। तो हमें ध्यान रखना, अगर मिथाइल ग्रुप होगा 2 डिग्री, 1 डिग्री एंड 3 डिग्री। अब देखो यहाँ चेक करो, यहाँ पे हमारा जो 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री क्या होता है? नॉर्मली 2 डिग्री हो गया हमारा सेकेंडरी। तो स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं। CH3, अगर 2 CH3 लगे होंगे तो 2 डिग्री हो गया, सबसे ज़्यादा हो गया। फिर 1 डिग्री क्या होगा? जो नॉर्मल CH3 होगा, और उससे भी क्या टर्सरी क्या होगा, जिसमें 3 CH3 लगे होंगे। देखो मैच करो, CH 2 डिग्री, 1 डिग्री, क्योंकि इसने हमें मिथाइल ग्रुप दिया ना। देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप दिया? मिथाइल ग्रुप दिया है। देखो CH3 होल्टस NH, CH3NH2 और CH3, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। तो ध्यान रखना, हमें मिथाइल ग्रुप दिया है
और जब भी एक्वा सॉल्यूशन इथाइल ग्रुप होगा तो 231, याद रखने का तरीका यही है, इथाइल में एक कार्बन ज़्यादा होता है तो डिजिट 231 हो गई, और मिथाइल में 213 हो गई, 213। और नॉर्मली अगर यहाँ एक्वस स्टेट की जगह गैसेज स्टेट दिया होता तो 3 to 1 हो जाता, प्लस आई इफेक्ट लगता, बट यहाँ प्लस आई इफेक्ट तो लगेगा, बट यहाँ पे सॉल्वेशन वाला कॉन्सेप्ट जो है वो डोमिनेटिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? डोमिनेटिंग हो जाता है, जिसकी वजह से प्लस आई इतना डोमिनेटिंग नहीं रह जाता बेसिसिटी के। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज। नाउ इस क्वेश्चन में देखो पी के वैल्यू, तो पी के वैल्यू पे पहले बता चुका हूँ, पी के जो वर्ड आता है वो आता है माइनस लॉग के से। ठीक है, और के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एसिडिटी के, और ये जो पी के है माइनस साइन होने की वजह से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो नॉर्मली ये क्वेश्चन हम पहले भी पता देख चुके हैं, अब इसमें कुछ नहीं करना है। ग्रुप्स देखो OH 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 फिनॉल सब में सेम है, यहाँ Cl लगा है, यहाँ CH3 है, यहाँ NO2 है, और यहाँ कुछ नहीं है। तो एसिडिटी हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो एसिडिटी क्या है, किस चीज़ पे डिपेंड करती है? माइनस आई इफेक्ट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आर इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आर। नॉर्मली ग्रुप्स देख लो, तो फर्स्ट वाले में यहाँ पे हमारा NO2 है जो एक माइनस आर ग्रुप है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो नॉर्मली ज़्यादा सोचो मत, CH3 प्लस आई है और Cl है माइनस आई। तो देखो एसिडिटी जो डिपेंड कर रही है वो हमारी कर रही है माइनस आर में। तो अगर मैं एसिडिटी करेक्टर बोलूँ, एसिडिक ऑर्डर बोलूँ, तो सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला, है ना, सबसे ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। फिर उसके बाद हमारा Cl वाले में क्या है, माइनस आई है, तो हमारा आ जाएगा फोर्थ, माइनस आई है ना, माइनस आई और माइनस आर। अब उसके बाद प्लस आई आ गया, पर इसमें कोई ग्रुप नहीं ज़्यादा, तो ये पहले आ जाएगा क्योंकि प्लस आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये आ गया सेकेंड, और लास्ट में रहा हमारा थर्ड। बट ये एसिडिटी का ऑर्डर है, और एसिडिटी जो है पी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो देखो कुछ नहीं करना, फाइंड तो एसिडिटी करो, बस इसको अपोजिट कर दो। तो जो पी के का ऑर्डर होगा वो हमारा अपोजिट हो जाएगा इसका। तो सबसे हो जाएगा थर्ड, फिर हो जाएगा सेकंड, फिर हो जाएगा फोर्थ, फिर हो जाएगा फर्स्ट। देखो सबसे हो गया हमारा थर्ड, मैच करो, फिर हो गया सेकंड, फिर हो गया फोर्थ, फिर हो गया फर्स्ट। देखो दोबारा रिवाइज कर लो, एसिडिटी किस पे डिपेंड करती है? एसिडिक करेक्टर माइनस आर और माइनस आई पे। बट मैंने तुमसे बोला था माइनस आर जो होता है थोड़ा ग्रेटर होता है, ठीक है, एज कम्पेयर टू इंडक्टिव इफेक्ट। तो NO2 वाला पहले आ गया था एसिडिक में, फिर उसके बाद हमारा Cl वाला आया, ठीक है, फोर्थ। फिर यहाँ पे देखो प्लस आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली, इसलिए और पीछे चला गया थर्ड वाला, और सेकंड वाला उससे पहले आ गया। बट एसिडिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पीके के, ये माइनस साइन की वजह से, ठीक है, इसकी वजह से इसका बिल्कुल अपोजिट कर दो, ऑर्डर हम मैच कराएगा, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज सिमिलर टू दैट। अब यहाँ पे पी के भी देखो क्या होता है, पी के भी जो है हमारा माइनस लॉग के भी है, और के भी डिपेंड करता है बेसिसिटी पे। के भी किस पे डिपेंड करता है? बेसिसिटी पे, ठीक है, बेसिसिटी पे। और अब देखो माइनस साइन होने की वजह से ये पी के भी इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। कुछ नहीं करना, पहले तुम यहाँ पे नॉर्मली बेसिसिटी देख लो। तो बेसिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्लस आई के, फिर होती है प्लस आर, फिर क्या होती है? माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम बोलेंगे तो माइनस आई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और माइनस आर के भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, बिल्कुल अपोजिट होती है एसिडिटी के। अब देखो हमारे पे 4 ग्रुप्स हैं सब। अब सबसे पहले देखो 3 तो हमारे एनिलीन है यहाँ पे, और एक है CH2NH2। देखो CH2 जो NH2 है ना, ये वाला, इसमें स्पेशल हो गया ये कि ये सीधे बेंजीन से अटैच नहीं है। तो बेंजीन से अटैच ना होने की वजह से इसके जो लोन पेयर हैं ये फ्री हैं। क्या है? फ्री है। और जो ये तीनों की तीनों है, जो एनिलीन है, बेंजीन में अटैच होने की वजह से इसका लोन पेयर फ्री नहीं है। लोन पेयर किस में है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। किस में है? रेजोनेंस में इन्वॉल्व है। इसकी वजह से इसकी इतनी बेसिसिटी नहीं होगी। तो अगर मैं नॉर्मल बोलूँ तो हमारा जो ये सेकंड वाला होगा ये सबसे ज़्यादा बेसिक होगा, सबसे ज़्यादा बेसिक होने वाला, क्योंकि इसका लोन पेयर फ्री है। अब देखो, अब हम इन तीनों को कंपेयर कर सकते हैं, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट को अब हम कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि अब देखो
OCH3 और Cl हो गया तुम्हारा माइनस आई। OCH3 जो तुम्हारा है यहाँ पे प्लस आर ग्रुप हो गया, माइनस आई जरूर है पर मैंने बोला है तुम्हें रेजोनेंस इज डोमिनेटिंग, तो माइनस आई पे ध्यान नहीं देंगे, प्लस आर। और यहाँ पे तो कोई ग्रुप ही नहीं है तो ज़्यादा ध्यान ही मत दो। तो देखो बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, प्लस आर के, माइनस आर के इन्वर्सली है। तो सबसे ज़्यादा बेसिक तो हमारा ये हो गया क्योंकि इसे रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं था। बट उसके बाद हम तीनों में कौन सा देखेंगे, थर्ड वाला, थर्ड वाला, क्योंकि थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में क्या है, प्लस आर ग्रुप है। उसके बाद देखो, उसके बाद देखो जो Cl हो तो माइनस आई है, और हाइड्रोजन यहाँ पे हम बोलते हैं लगभग प्लस आई है। अगर मैं कुछ भी ना बोलूँ तो माइनस आई तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वो तो डिक्रीज करेगा। तो उसके बाद थर्ड क्या जाएगा, फर्स्ट। और सबसे लास्ट में जो आएगा हमारा, वो आएगा हमारा फोर्थ वन। फोर्थ वन क्यों आएगा, क्योंकि उसमें माइनस आई है, ठीक है। और ये वाला की स्पेशल केस भी ध्यान रखना है सेकंड में, कि ये डायरेक्टली बेंजीन से कनेक्टेड नहीं है, तो इसका जो लोन पेयर है वो फ्री हो गया। एज कम्पेयर टू इन तीनों का जो लोन पेयर है वो इन्वॉल्व है, तीनों का जो लोन पेयर है इन्वॉल्व है किसमें, रेजोनेंस में। और रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने की वजह से फ्री नहीं है। तो बेसिसिटी में एक और चीज़ ध्यान रखना, अगर लोन पेयर या इलेक्ट्रॉन फ्री है तो बेसिसिटी ज़्यादा होती है। पर हमें बेसिसिटी फाइंड नहीं करनी, हमें जो फाइंड करनी है हमें फाइंड करनी है PKB, हमें फाइंड करनी है PKB। तो PKB के लिए जो ऑर्डर है ना बिल्कुल उसको अपोजिट कर दो जैसे PK में किया था। तो देखो सबसे ज़्यादा हो जाएगा फोर्थ, फिर हो जाएगा फर्स्ट, फिर कौन हो जाएगा थर्ड, फिर हो जाएगा सेकंड। फिर क्या हो जाएगा, सेकंड मैच करो, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड, फोर्थ फर्स्ट थर्ड सेकंड। ऑप्शन 4 इज करेक्ट, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट, फिर ये भी देखो नीट का जो क्वेश्चन है सेम कॉन्सेप्ट का है। NH2 तीनों में सेम है। NO2 क्या हो गया, माइनस आर हो गया, CH3 हो गया प्लस आर। कितना ईजी हो गया देखो, यहाँ पे बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है तो फिर रिवाइज कर लो। तो बेसिक स्ट्रेंथ फिर से रिवाइज कर लो। बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्लस आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है माइनस आई, ठीक है। ये तो तुम्हें रट जाना चाहिए, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल माइनस आर। तो नॉर्मली देखो माइनस आर ग्रुप के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये बहुत ही बेसिसिटी इसमें तो डिक्रीज हो गई हमारी। और यहाँ प्लस आई में इंक्रीज होगी CH3 की वजह से। तो सबसे ज़्यादा बेसिसिटी किसकी होगी, CH3 वाले की होगी। थर्ड वाले की सबसे ज़्यादा क्या हो गई, बेसिसिटी हो गई। उसके बाद देखो माइनस आर तो डिक्रीज कर रहा है ना, माइनस आर तो डिक्रीज कर रहा है, देखो माइनस आर डिक्रीज कर रहा है, जहाँ प्लस आई इंक्रीज कर रहा था माइनस आर डिक्रीज कर रहा। तो सबसे लास्ट में कौन चला जाएगा, सेकंड वाला। फिर बचा कौन सा, फर्स्ट। देखो तो ऑर्डर क्या आ गया, थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो बहुत ईजी है, बस तुम्हें ग्रुप्स देखने हैं। तो NO2 माइनस आर है, CH3 प्लस आई है, तो प्लस आई इंक्रीज करेगा, तो सबसे ज़्यादा थर्ड हो गया था। फिर उसके बाद माइनस आई तो डिक्रीज कर रहा है, माइनस आर डिक्रीज कर रहा है, माइनस आर क्या कर रहा है, डिक्रीज। तो सबसे लास्ट में रख दिया मैंने सेकंड वाला। और फर्स्ट वाले को मैंने पोजिशन बच गई फर्स्ट, तो देखो थर्ड फर्स्ट एंड थर्ड फर्स्ट सेकंड, थर्ड फर्स्ट सेकंड। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। देखो तो जितने भी हमारे बेसिसिटी के क्वेश्चन, एसिडिटी के क्वेश्चन हैं, ये सब बेस्ड है रेजोनेंस पे और इंडक्टिव इफेक्ट पे। तो रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट चाहे तुम्हारा नीट के क्वेश्चन हो चाहे जे मेन्स के क्वेश्चन हो, लगना यही कॉन्सेप्ट है। चाहे कितना क्वेश्चन आ जाए, कितना डिफिकल्ट आ जाए वो, ठीक है, उसका लेवल वही रहना है। तो तुमने ध्यान रखना है क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है। पहले देखना है कि तुमसे एसिडिटी पूछी है, बेसिसिटी पूछी है, केवी पूछा है, के पूछा है, पीके पूछा है, पीके भी पूछा है। तो ध्यान रखना है पूछा क्या है। पर फाइंड तुमने एसिडिटी बेसिसिटी करनी है। बस उसके बाद क्या देखना है कि अगर सपोज टू पीके पूछा है तो के पूछा है, तो के के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एसिडिटी होती है पर इन्वर्सली होता है पीके। तो कुछ नहीं हुआ, एसिडिटी निकालो और उसका अपोजिट कर दो। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होना पीके और पीकेवी में, ठीक है। तो निकालना है एसिडिटी बेसिसिटी ही, बट उसका अपोजिट कर देना, ठीक है ना। तो नाउ हम नेक्स्ट वीडियो ट्राई करेंगे कुछ और लेवल इंक्रीज करने का। तो तुम्हारा थर्ड वीडियो होगा इसका रेजोनेंस सीरीज का प्रैक्टिस सेशन का, उसमें लेवल बिल्कुल अप हो जाएगा। तो कुछ तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस दिखेंगे जिसमें हमें थोड़ा टाइम लगे क्वेश्चंस को करने में, अप्रोच सेम होगी, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, नोटिफिकेशन के बटन को जरूर दबाना।